नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप इसे नहीं सीखते हैं, आप इसे नहीं याद करते हैं, 100% कह सकता हूं आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि जो शब्द मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊँगा, इनके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। तो क्यों ना इन शब्दों को सीख कर आप अंग्रेजी को बोलना शुरू करें, आप अंग्रेजी को पढ़ना शुरू करें। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कैसे आप अंग्रेजी को बोलेंगे, कैसे इन शब्दों का प्रयोग आप अपने अंग्रेजी बोलने में डेली लाइफ में कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपके लिए अंग्रेजी पढ़ने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। अगर आप इन शब्दों को नहीं सीखते हैं, आप अंग्रेजी को बोल ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन शब्दों को कैसे बोला जाता है, कैसे इनका अर्थ क्या होता है, कैसे आप भी अपने डेली लाइफ में इन शब्दों को बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है IN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा इन। इन मतलब क्या होता है, में होता है या अंदर होता है, में होता है या अंदर होता है। जैसे किसी चीज़ के अंदर है, जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर हैं या कमरे के अंदर हैं, कहीं किसी चीज़ के अंदर हैं, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द वाटर, मैं पानी में हूँ। आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ। तो अगर आप किसी चीज़ के अंदर हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है पहले से, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन का मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है INTO। तो इसे पढ़ेंगे इनटू। क्या पढ़ेंगे, इनटू पढ़ेंगे। इनटू मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है में या अंदर होता है, दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, यानी इनका प्रयोग अलग अलग जगह होता है। जैसे अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़, जैसे आप पहले से पानी के अंदर हैं, मान लीजिए आप पानी में नहा रहे हैं, पहले से हैं पानी के अंदर, तो इन का प्रयोग करेंगे। और अगर आप पानी में कूद रहे हैं तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। अगर आपके अंदर गति है, मतलब आप कूद रहे हैं तो गति कर रहे हैं ना, तो अगर आप गति कर रहे हैं तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कमरे के अंदर हैं तो इन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन अगर आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू। तो दोनों में यही अंतर है, अगर पहले से हैं तो इन का प्रयोग, और अगर आप प्रवेश कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर तो इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ON। तो इसे पढ़ेंगे ऑन। ON, इसे ऑन पढ़ेंगे। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किसी चीज़ के ऊपर रखी गई है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन मतलब होता है पर। नेक्स्ट है OVER। तो इसे पढ़ेंगे ओवर। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओवर। और इसका मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। ऑन मतलब पर या ऊपर, और ओवर मतलब भी ऊपर होता है या पर होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ रखा है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ है लेकिन वह एक दूसरे से टच नहीं है तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर एक दूसरे से टच है, जैसे पुस्तक और टेबल एक दूसरे को ऐसे टच करा, जैसे मान लीजिए टेबल है और यहाँ पर पुस्तक रखी गई है, तो यह एक दूसरे को टच कर रही है, तो यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। लेकिन जैसे मान लीजिए पंखा हमारे सर के ऊपर है तो इसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका, ओवर का। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फैन है और आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आप नीचे बैठे हैं, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, बीच में गैप है, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे।
जैसे द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज़ ओवर माई हेड। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ऑन मतलब होता है पर, एक दूसरे से टच करें, और ओवर मतलब भी होता है पर या ऊपर, लेकिन इसका मतलब होता है एक दूसरे को टच ना करें। नेक्स्ट है ओ एफ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑफ। ओ एफ ऑफ पढ़ेंगे। ऑफ मतलब होता है का होता है, की होता है और की होता है, तीनों होता है। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, तीनों। ऑफ मतलब होता है का, की, के। जैसे राम की किताब, द बुक ऑफ राम, राम की किताब, द बुक ऑफ राम। किताब का कवर, द कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, द कवर ऑफ बुक। तो ऑफ का मतलब होता है का, की, के। तीनों में से कोई आए तो उसके लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओ डबल एफ, तो इसे पढ़ेंगे ऑफ। इसे भी ऑफ पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब अलग है। इस ऑफ का मतलब होता है का, की, के, लेकिन इस ऑफ का मतलब होता है बंद। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो। तो बंद करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। तो बंद करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एफ ओ आर, तो इसे पढ़ेंगे फॉर। एफ ओ आर फॉर पढ़ेंगे, और फॉर मतलब होता है के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है। जैसे फॉर मी, मेरे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई मदर, मेरे माता जी के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एफ आर ओ एम, तो इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। एफ आर ओ एम फ्रॉम पढ़ेंगे, और फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है। फ्रॉम मतलब से होता है। जैसे फ्रॉम होम, घर से। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। फ्रॉम स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। तो से का मतलब, फ्रॉम मतलब होता है से। नेक्स्ट है बी वाई, तो इसे पढ़ेंगे बाई। बी वाई, इसे बाई पढ़ेंगे। अब बाई का मतलब होता है से होता है या द्वारा होता है। से भी होता है, द्वारा भी होता है। जैसे मैं कार द्वारा स्कूल गया। आई गो टू स्कूल बाई कार। आई गो टू स्कूल बाई कार, ऐसे बोल सकते हैं। मैं कार द्वारा स्कूल गया, तो जनरली बोला जाता है से, लेकिन उसके लिए बाई का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं कार से स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल बाई कार, मैं कार से स्कूल गया। द्वारा बहुत कम बोला जाता है, लेकिन उसके लिए बाई का प्रयोग ही किया जाता है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। बाई मतलब होता है से होता है, द्वारा होता है। नेक्स्ट है ए एस, तो इसे पढ़ेंगे एज। ए एस, इसे एज पढ़ेंगे। एज का मतलब होता है जैसे। एज मतलब जैसे होता है। ए एस, एज मतलब हो जाएगा जैसे। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। डू एज आई से, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एस ओ, तो इसे पढ़ेंगे शो। एस ओ, इसे सो पढ़ेंगे। और सो का मतलब क्या होता है, सो मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब इसलिए होता है। एस ओ, शो पढ़ेंगे। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टी आई डबल एल, तो इसे पढ़ेंगे टिल। टी आई डबल एल, इसे टिल पढ़ेंगे। और टिल मतलब क्या होता है, टिल का मतलब होता है तक। टिल मतलब तक होता है। जैसे टिल मंडे, मंडे तक। टिल संडे, संडे तक, रविवार तक, ऐसे बोलेंगे। तो टिल मतलब होता है तक। नेक्स्ट है बी आई टी एच, तो इसे पढ़ेंगे विथ। ऐसे क्या पढ़ेंगे, विथ भी पढ़ते हैं या विद भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। तो इसे विथ पढ़ेंगे। विथ मतलब होता है साथ। जैसे आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यू एन डी ई आर, तो इसे पढ़ेंगे अंडर। यू एन डी ई आर, अंडर पढ़ेंगे। अंडर मतलब क्या होता है, अंडर मतलब होता है नीचे। अंडर मतलब नीचे होता है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है तो आप अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द टेबल। आदमी पेड़ के नीचे है। द मैन इज़ अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे है। द मैन इज़ अंडर द ट्री। तो किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ है तो उसके लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ई वी ई आर, तो इसे पढ़ेंगे एवर।
EVER, इसे पढ़ा जाएगा एवर। और एवर मतलब क्या होता है? एवर मतलब होता है कभी। एवर मतलब कभी होता है। जैसे तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन ताजमहल? हैव यू एवर सीन ताजमहल? क्या कभी तुमने ताजमहल देखा है? ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है SOME, इसे पढ़ेंगे सम। SOME सम पढ़ेंगे। और सम मतलब क्या होता है? कुछ होता है। सम मतलब कुछ होता है। जैसे सम बॉयज़, कुछ लड़के, सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, सम वाटर, कुछ पानी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है UPON, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अपान। UPON अपान, तो इसे पढ़ेंगे अपान। अपान मतलब क्या होता है? पर होता है। अपान मतलब होता है पर या ऊपर। अब इसका प्रयोग का जैसे यहाँ पर हमने बताया ऑन, ऑन मतलब होता है पर, लेकिन इसका प्रयोग होता है अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, पहले से है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर कूद रहा है, मतलब गतिमान है, तो उसके लिए हम अपान का प्रयोग करेंगे। जैसे बिल्ली मेज पर कूद गई, यानी बिल्ली मेज पर कूद रही है। अभी वह पहले से नहीं थी मेज पर। अगर पहले से होती तो हम ऑन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन पहले से नहीं है, वह कूद रही है मेज पर, तो उसके लिए अपान का प्रयोग करेंगे। जैसे द बिल्ली जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली मेज पर कूद रही है। अभी मेज पर नहीं है, मेज पर अगर होगी तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कूद रही है तो उसके लिए अपान का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर आप इन शब्दों को दिमाग में बैठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इनकी मदद से आप अंग्रेजी को आसानी से बोल सकते हैं, अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरह के शब्दों को सीख लेते हैं। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट वर्ड है ABOUT, तो इसे पढ़ेंगे अबाउट। क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ा जाएगा अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है? अबाउट मतलब होता है बारे में। अबाउट मतलब बारे में। जैसे ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सोच रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है AVOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एबव। इसे क्या पढ़ेंगे? ए से ए पढ़ेंगे, VO से व पढ़ेंगे और V से व, तो इसे एबव पढ़ेंगे। एबव मतलब क्या होता है? एबव मतलब होता है ऊपर। एबव मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है BEHIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बिहाइंड। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? इसे पढ़ेंगे बिहाइंड। अब बिहाइंड मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे ही इज़ जस्ट बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। ही इज़ जस्ट बिहाइंड मी, वह मेरे तुरंत पीछे है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। नेक्स्ट है DURING, इसे पढ़ेंगे ड्यूरिंग। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ड्यूरिंग। और ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? दौरान होता है। ड्यूरिंग मतलब दौरान। इसका प्रयोग किया जाता है समय के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है समय के लिए। जैसे एक काम के बाद दूसरा हो जाए, तुरंत काम हो जाए, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खाते समय सो गया। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग ईटिंग। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग ईटिंग, यानी वह खाते समय सो गया। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग ईटिंग, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है BETWEEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए इसे पढ़ेंगे बिटवीन। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? इसे बिटवीन पढ़ेंगे। और बिटवीन मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन मतलब बीच में होता है। बीच में मतलब दो लोगों के बीच में। देखिए प्यारे बच्चों, बिटवीन मतलब होता है बीच में। अगर दो लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो लोग हैं और इसके बीच में अगर बात करना है तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो लोगों के बीच में बात करना है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो बिटवीन में जो हो जाएगा बीच में। नेक्स्ट है AMONG, तो इसे पढ़ेंगे अमंग। क्या पढ़ेंगे? इसे अमंग पढ़ेंगे। और अमंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है बीच में। दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है बीच में। तो देखिए अगर दो लोगों के बीच में है तो उसके लिए आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। लेकिन अगर दो से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, और उसके बीच में आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप
एमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का। यानी अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 हैं, उसके बीच में अगर बात करना हो तो उसके लिए आप एमंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में बात करना हो तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है THROUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे थ्रू। क्या पढ़ेंगे? इसे थ्रो पढ़ेंगे। और थ्रो मतलब क्या होता है? से होता है या होकर होता है, से या होकर। जैसे मैं बादलों से होकर गया, मैं बादलों से होकर गया मतलब किसी चीज़ को, जैसे हम किसी चीज़ के पास से गुजर रहे हैं, मैं बादलों से होकर गया मतलब बादलों में से गया, बादलों को चीरते हुए गया, तो उसके लिए आप थ्रो का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल सकते हैं आई वेंट थ्रू द क्लाउड्स, यानी मैं बादलों से होते हुए गया। नेक्स्ट देखिए SAME, इसे पढ़ेंगे सेम। SAME सेम पढ़ेंगे। और सेम मतलब क्या होता है? वही होता है। सेम मतलब वही होता है या हूबहू होता है। सेम मतलब वही बोल सकते हैं या हूबहू दोनों होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए NOTHING, इसे पढ़ेंगे नथिंग। क्या पढ़ेंगे? इसे नथिंग पढ़ेंगे। और नथिंग मतलब क्या होता है? नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। जैसे यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग वाटर। यहाँ देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, ऐसे बोल सकते हैं। एज सून एज, इसे क्या पढ़ेंगे? एज सून एज पढ़ेंगे। इसे एज सून एज पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज आई केम, जैसे ही मैं आया। एज सून एज, जैसे ही मैं आया। ही वेंट, वह चला गया। एज सून एज आई कम, जैसे मैं आया। ही वेंट, वह चला गया। जैसे ही मैं आया वह तुरंत चला गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। नेक्स्ट देखिए क्या है? ALTHOUGH, तो इसे पढ़ेंगे ऑल्दो। क्या पढ़ेंगे? इसे ऑल्दो पढ़ेंगे। इसे ऑल्दो पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? हालांकि। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो, तो इसे याद रखिएगा। ऑल्दो, ऑल्दो मतलब हो जाएगा हालांकि, तो इसे याद रखिएगा। तो अगर इन शब्दों को आप याद कर लेते हैं तो 100% कहता हूँ आप इनकी मदद से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, अंग्रेजी को समझ पाएंगे, क्योंकि इनके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। ये इस शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी को बोला जाता है, अंग्रेजी को पढ़ा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सारे शब्द क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको कमेंट में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।